हेलो, जय हिंद, राधे राधे। वेलकम बैक टू द थर्ड लेक्चर ऑफ हिस्ट्री इन मिडाइवल है पार्ट। ठीक, देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री। हिस्ट्री में ये अपना क्लास नंबर थर्ड है। हमने 2 क्लास हिस्ट्री की पढ़ चुके हैं। हिस्ट्री में हम क्या पढ़ रहे हैं? क्या हिस्ट्री? ठीक, हम बता देते हैं। हिस्ट्री फर्दर तीन टाइप में डिवाइड हुआ है। एक मिडाइवल, एक मॉडर्न, एक एशियंट, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास में ये डिवाइड हुआ है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्या है मिडाइवल? हम हिस्ट्री स्टार्ट किए हैं। ठीक, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हिंदी इंग्लिश से दोनों लिखने की, और न लिखेंगे तो बोल देंगे। ठीक, क्या है मध्यकालीन? मध्यकालीन इतिहास। ठीक, ये देखिए मध्यकालीन इतिहास के बारे में हमने मतलब 2 क्लास देख रखी है। पहले क्लास में हमने ये चीज़ बताया है, थोड़ा आप सुन लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहले क्लास में हमने ये देखा कि जो अरब आक्रमण थे उसका रीजन क्या था इंडिया में अटैक करने के। कौन-कौन से धर्म हैं? धर्म में हमने मोहम्मद पैगंबर के बारे में देखा, इस्लाम धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में हमने देखा। ठीक, ये सब चीज़ें हमने देखी पहले पहले क्लास में। मोहम्मद जो पैगंबर थे उनके जो कुरैशी परिवार था, उनमें जो पत्थर थे, ब्लैक पत्थर को क्या बोला जाता है? ये चीज़ आप थोड़ा-सा कमेंट कीजिएगा, क्या पत्थर को बोला जाता है? हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया है। तो वहाँ से जो क्या कहते हैं, मोहम्मद पैगंबर थे, वो मक्का मक्का में पैदा होते हैं। तब कुछ मूर्तियों के विवाद की वजह से मक्का छोड़ के मदीना में आ जाते हैं, और कुछ समय के बाद उन्होंने जब मदीना को एक्वायर कर जीत लेते हैं। ठीक, ये सब चीज़ें देख रहे हैं हमने। फिर कासिम के बारे में कंप्लीटली देखा था कि कब कब वार किया, काहे वार किया। ठीक, उसके बाद हमने गजनवी को कंप्लीटली सेकंड लेक्चर में देखा है। ठीक, आज अपना थर्ड लेक्चर है, इसमें हम मोहम्मद गोरी के बारे में कंप्लीटली देखेंगे। ठीक, देखें, यहाँ से हम देखेंगे क्या? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी। आप एक चीज़ थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, जो भी मतलब बोलने की वजह से जो चीज़ गलत अगर लिखी जाए, थोड़ा-सा आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, कि ये मेरी तरफ से एक आपके लिए हार्ट। ठीक, क्यों? क्योंकि आप जो बेस्ट मेहनत करते हैं उसके लिए। ठीक, आपकी मेहनत के लिए मेरी तरफ से एक हार्ट। ओके? देखिए हम क्या ये मोहम्मद गौरी को नहीं हार्ट दिए हैं। पगलू, ये तुम्हारे लिए है, तुम सबके लिए, आप सबके लिए मेरी तरफ से हार्ट। ओके? शुरू करते हैं। एक एक ब्रीदिंग, अच्छे से ब्रीथ लीजिए और थोड़ा-सा मुस्कुराइए और पढ़ते हैं। ठीक? स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद गोरी, जो मोहम्मद गोरी है, इसका बोला जाता है इसका पैदा कब हुआ था, इसके जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में, इसका ओरिजिनल नेम क्या था उसके बारे में, इसको कब गौर प्रदेश का कब उसको वो साम्राज्य कब मिला, ये सब चीज़ें अटैक से पहले ये चीज़ें आप थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ओके? हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका जो ओरिजिनल नेम है क्या है? ओरिजिनल ओरिजिनल इसका नेम शिहाबुद्दीन के नाम से जाना जाता है। क्या? देखिए, अब इसका बर्थ कब हुआ था? ठीक, इसका डेथ कब हुई थी? ठीक, देखिए, इसका जो ओरिजिनल नेम है इसको शिहाबुद्दीन के नाम से जाना जाता है। क्या? शिहाबुद्दीन। शिहाबुद्दीन। फिर से हम यही बोल रहे हैं आपको कि अगर कुछ चीज़ें बोलने की वजह से गलती हो जाए तो आई एम सॉरी, पहले से ही बोल रहे हैं ना, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। क्या ओरिजिनल नेम क्या है? शिहाबुद्दीन के नाम से इसको जाना जाता है। इसका जन्म हुआ था 1149 ईस्वी में। क्या? 1149 एडी में हुआ था। इसका इसकी मृत्यु कब होती है? 1206 में। 1206 एडी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, 1206 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद क्या? दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाएगा। क्या? दिल्ली सल्तनत यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, दिल्ली सल्तनत यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। ओके, फिर देखिए हम क्या चीज़ देखते हैं कि जो मोहम्मद गोरी था इसको जो अपना गौरव प्रदेश है। अब देखिए, जो देखिए हम ये इंडिया मान रहे हैं, अपना भी ये प्यारा देश भारत है। हम हर वीडियो में कहेंगे कि अब इंडिया अपना प्यारा है, बट हमको प्यारा बनाने आता नहीं है। ठीक, हम कोशिश करते रहेंगे, प्यारा सीखते रहेंगे बनाने के लिए। ओके, ये जो है, ये पुराने के हिसाब से ये क्या था? ये सिंध था। आज में ये पाकिस्तान है। ये क्या है? अफगानिस्तान है। अब देखिए, जो गौर प्रदेश एक्चुअल में था कहाँ, ये चीज़ देखिए। जो ये हम बता रहे हैं, इस पेन से बना रहे हैं, ये जो ऐसे लाइन है, ये एक्वायर जो एरिया क्या है ना, ये गौर प्रदेश था। क्या है? ये गौर प्रदेश। ठीक, ये गौर प्रदेश है। ठीक, गौर प्रदेश से थोड़ा सा पेन
हल्का है आप सबको लग रहा है, मुझे तो लग रहा है आप पेन चेंज कर लेते हैं। आप इसको लिखते नहीं, देखिए गौर प्रदेश है, आपको आई थिंक दिख रहा होगा, ये गौर प्रदेश है। ठीक, ये गौर प्रदेश यहाँ था और ये जब एंट्री करता है तो इंडिया में यही एक दर्रा है जो ग फॉर गौर और ग फॉर गोरी और ग फॉर गोमल दर्रा। क्या एंट्री कैसा करता है? देखिए एंट्री ऐसे लिखते नहीं हम, एंट्री कहाँ से करता है? गोमल दर्रे से ये एंट्री करता है। ठीक, कैसे करता है? गोमल दर्रे से। ठीक। हम्म, ठीक, यहाँ दर्रा है, थोड़ा वो देखिए यही चीजें हैं। ये गुमल दर्रे से एंट्री करता है। ठीक, अब इसका जो चीज है फर्स्ट अटैक का, ये थोड़ा सा देखिएगा। इसको जो गौर प्रदेश है, जो गौर प्रदेश है, इसको कब यहाँ का राजा बनाई? 1173 में इसको यहाँ का प्रदेश मिलता है, यहाँ का राजा बनता है। क्या बनता है? यहाँ किंग। यहाँ का राजा कौन बनता है? गोरी। गोरी को ये साम्राज्य मिलता है। इसके पहले इसका भाई जो भी था फैमिली मेंबर, वो यहाँ रूल करते थे, इसको इस टाइम यहाँ मिला। फिर इसका जो एक्वायर करने रीजन का था, लूट करना, धन संपत्ति, तमाम चीजें की बातें थी, इसी वजह से गोमल दर्रे से एंट्री करके इंडिया में आता है और अपना भूचाल मचाता है। ठीक, यहाँ देखते हैं जो इंडिया में इसका फर्स्ट अटैक है। क्या फर्स्ट अटैक? एक मिनट। फर्स्ट अटैक ऑन इंडिया। देखिए इंडिया पे इसका पहला अटैक कहा था। ये पहला अटैक हम बोल दे रहे हैं, पहला जो आक्रमण था इंडिया में क्या है? ये गोरी के बारे में हम देख रहे हैं। यहाँ देखिए गोरी, गोरी। ठीक, हम गोरी के बारे में देख रहे हैं। पूरा लिख दे मोहम्मद गोरी। ये गुमल दर्रा हम डिलीट करते हैं, यहाँ आप मोहम्मद गोरी लिखते हैं। मोहम्मद, मोहम्मद गोरी। ठीक, मोहम्मद गोरी ये पहला जो वार करता है इंडिया में 1175 में वार करता है। ये कहाँ वार करता है? मुल्तान पे। कहाँ? मुल्तान पे वार करता है। ये मुल्तान पे वार करता है, यहाँ विन मतलब ये जीत लेता है। यहाँ से जीतने के बाद ना इसको लगने लगता है कि जो चीजें हैं मतलब कि इंडिया बहुत वीक है, इसका घमंड हो जाता है। तो यहाँ ये जीत के अपना मतलब वर्चस्व बना लेता है इंडिया में कि मुल्तान के फर्स्ट अटैक था और उसमें विन कर दिया, अच्छे तरीके से यहाँ जीत लिया, डिफीट कर देता है। ये क्या कर्मात जाति जो थी उनके खिलाफ किया था वार। किसके? कर्मात जाति जो थी, कर्मात जाति के खिलाफ इसने वार किया था। कुछ चीजें यहाँ हैं जो हम ध्यान दे रहे हैं, कुछ हो रहा, लैग कर रहा है। ठीक है, उसी को थोड़ा पता नहीं वीडियो में दिखेगा कि नहीं। ठीक, क्या है मुल्तान पे जो आक्रमण किया था 1175 एडी, सब एडी है, याद रखिएगा। 1175 एडी में इसका जो वार था, ठीक वो चीज है। देखिए 1175 में इसका पहला वार था, इसका सेकंड जो वार है 1178 में। ये वार बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पाट पाटन है, पाटन, पाटन कहाँ? पटना नहीं, ये पाटन गुजरात, गुजरात में था। गुजरात में बताया जाता है कि जो नायिका देवी, हिडन ऑफ हिस्ट्री, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनके बारे में कोई बताता नहीं। यहाँ तो क्या विन हुआ था, लेकिन यहाँ जो नेतृत्व कर रही थी, कर रही थी यहाँ एक औरत थी जिनके नाम नायिका देवी था। क्या? नायिका। ठीक, देखिए यहाँ जो इनके जो नायिका देवी, थोड़ा सुनिए अब लिख रहा है। जो नायिका देवी थे, इनके जो हस्बैंड थे, उनको उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनके जो मूल राज, इनके बेटे हैं, तो ये बहुत छोटे थे, मतलब लाइक 1 ईयर, 1 साल 2 साल के थे, तो बहुत छोटे थे। और उससे भी छोटे थे, क्योंकि उनकी बताया जाता है कि जब ये गौरी से इनका आक्रमण हुआ, नायिका देवी लिख देते हैं, थोड़ा सा आप देखते हैं। जब नायिका देवी से नेतृत्व कर रहे थे, यहाँ जब इनका वार हुआ, बताया जाता है कि जब गौरी से इनके साथ वार हुई, तो बताया जाता है नायिका देवी जो अपने मूलराज जो पुत्र था, सेकंड मूलराज सेकंड, उसको कंधे या फिर कहीं पीठ उठ में कहीं रस्सी से उसको कस के बांध रखा था। और गोरी को मारते हैं, तो बोलते हैं कि उसको गोरी के प्राइवेट पार्ट पे चोट लग जाती है, तो गोरी यहाँ से डर के भाग जाता है। ठीक, ये नायिका देवी जो नेतृत्व कर देते थे गुजरात की जो पाटन है, ये सोलंकी, सोलंकी जो जात थे उनके पे वार किया था। ये चालुक्य वंश थे।
चालुक्य वंश पे ये वार किए थे। ठीक। इनका हेल्प जो नायिका देवी थी, इनका हेल्प पूछा गया है एग्जाम में कि इनका जो जो गोरी इनके ऊपर अटैक करता है तो इनकी हेल्प कोई ना कोई किया होगा। ये तो है नहीं कि हाँ इनको वो कर देते हैं। ठीक। कहते क्या, अब हम देख रहे थे कि कंप्लीटली ये अकेले तो लड़ नहीं रही थी, तो उनकी हेल्प के लिए जो चहमान शक थे उन्होंने यहाँ हेल्प की थी। क्या क्या चहमान चहमान एक राजा थे, उन्होंने यहाँ के उनकी हेल्प की थी। ये कयाद्रा का वार कहला जाता है। इसको क्या कहते हैं? कयाद्रा का वार। ठीक। वार मतलब युद्ध। ठीक। या कयाद्रा का वार कहा जाता है। इसी में बताया जाता है कि जो भी मूलराज सेकंड थे, ये बहुत तब छोटे थे। इनका एक लड़का है, यहाँ देखिए मूलराज, यहाँ दिख रहा है ना क्या? मूल राज सेकंड के नाम से जो इनकी अप्रॉक्स मतलब 6 से 8 महीने जो उम्र थी, इतना तो आप कंफर्म जानते रहिए। बहुत सोर्स होता है इसको पढ़ने के लिए, कहीं एक जगह से प्रॉपर मिलता नहीं हमको, तो हो गया वही चीजें। ठीक। यहाँ तक हमने बताया क्या चीज़। फर्स्ट अटैक जो देखिए, एक बार हम रिवीजन करवाते हैं। जो गोरी था, हार्ट आपको दिए थे। गोरी था, उसका जन्म ओरिजिनल नाम क्या है? सियाबुद्दीन था। बर्थ कब है? 1149 में। इसकी मृत्यु 1206 में हुई। गौर प्रदेश 1173 में इसको मिला। पहला भारत पे आक्रमण कब किया? 1175 में। कहाँ किया था? मुल्तान पे विन किया था। किसके खिलाफ किया था? कर्मात जातियों के खिलाफ किया था। सेकंड कहा था? इसका सेकंड वार है 1178 में। 1178 में कहाँ? पाटन गुजरात में किया। पाटन जो गुजरात है, ये कयाद्रा का वार के नाम से जाना जाता है। इसका नेतृत्व कौन कर रही थी? नायिका देवी। नायिका देवी के पुत्र का नाम क्या था? मूलराज सेकंड। सिख। ठीक। ये सोलंकी जो जाति उनके पक्ष में विपक्ष में की गई थी, और चालुक्य वंश थे। हेल्प करने वाले यहाँ चहमान थे। ठीक। अब हम देखते हैं इनका लाहौर कुछ ऐसे रैंडम आप देखते रहिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर अब देख लीजिए। 1169 का जो है ये लाहौर का, इसने क्या है, 1178 में इसने लाहौर जीता। ठीक। इसने लाहौर जीत के विन किया। लाहौर जीतने के बाद इसने 1188 में इसने भटिंडा जीत लिया। भटिंडा 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 विन किया। अब भटिंडा के अलावा एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि जो तराइन का फर्स्ट युद्ध था, सेकंड युद्ध था, ये तब पूछा जाता है। यहाँ से हम देखते हैं, ये चीज आप देख लीजिएगा, थोड़ा छोटा छोटा है तो चीजें याद करने में सही होंगी। यहाँ तराइन का वार देखते हैं हम। क्या वार ऑफ तराइन? क्या तराइन युद्ध? ठीक। फर्स्ट तराइन युद्ध 1191 AD में हुआ था। किसके किसके बीच? गोरी, एक मिनट, एक ही उंडी रहेगा क्या? गोरी और बीएस कौन? पृथ्वीराज जो क्या है, थर्ड पृथ्वीराज जो थर्ड थे, उनके बीच में हुआ था। ये बताया जाता है कि जो तराइन का पहला युद्ध था, इस युद्ध में जो गोरी को बहुत बुरी तरीके से पृथ्वीराज चौहान ने, इसको मतलब ऐसा लग रहा था कुछ चीजें जैसे इन्हें क्या मुल्तान को इसने जीता, फिर वहां सोलंकी ने इनको नायिका देवी से हार मिली। उसके बाद इसने पेशावर जीत लिया, कश्मीर जीता, सिंध जीता, पंजाब जीता, फिर लाहौर जीत लिया, भटिंडा जीत लिया। तो मल्टीपल टाइम इसका विन परसेंटेज अत्यधिक अच्छा रहा था। तो इसने तराइन का युद्ध किया। प्रथम युद्ध में जब गोरी को यहाँ डिफीट मिलती है, यहाँ कौन जीता है? पृथ्वीराज जो थर्ड है। इनको इनको क्या राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है? क्या राय पिथौरा के नाम से? राय पिथौरा के नाम से इनको जाना जाता है। इनका सेकंड नेम है, क्या है सेकंड नेम? थोड़ा सा दिमाग मेरे यार चुभ रहा है, पता नहीं क्यों, थोड़ा सा नींद कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या गौरी को पृथ्वी राज थर्ड या फिर राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है? तो ये तराइन का प्रथम युद्ध था। तराइन के प्रथम युद्ध में गोरी को बड़ी मार पड़ती है। ये अपना होश हवास में खो के जैसे ही यहाँ से भागता है, भाग के जाता है, कुछ दिन रहता है, फिर सेकंड वार करता है तराइन का। 1192 AD में यहाँ सेकंड वार करता है। किसके किसके बीच होता है ये? गोरी और पृथ्वीराज चौहान। क्या है? पृथ्वीराज थर्ड थे, ये चौहान है।
ठीक। पृथ्वीराज चौहान, इसमें कहा जाता है यहाँ गोरी की जीत हो जाती है। ठीक। यहाँ गोरी की जीत होती है, लेकिन ये चीज है इंडिया में, ये चीज है यहाँ वे जब पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ जीत लिए थे, इसको मारे नहीं थे, इसको छोड़ दिए थे कि जा बेटा तू भी जी ले अपनी जिंदगी। ठीक। लेकिन सेकंड बार में गोरी ने पृथ्वीराज चौहान जी को डिफीट कर देता है। इट मीन्स हरा देता है। हराने के बाद यहाँ से अपना पूरा राज्यपाट ऐबक को सौंप के ये अपने गौर प्रदेश चला जाता है। क्या यहाँ से देखिएगा। फिर उसके बाद थोड़ा हम पॉइंट कुछ देखते हैं। ये विन करने के बाद अपना जो गौर प्रदेश है गोरी, गोरी अपना शासन ऐबक को, ऐबक अभी बताते हैं ऐबक कौन है, ऐबक को सौंप के चला गया। चला गया, थोड़ा लैपटॉप कम चार्ज है। ये इसको सौंप के चला जाता है। ठीक। यही जो इस जो तराइन का वार है, इसको देखने के लिए, मतलब तराइन का देखने, सॉरी सुनने पढ़ने के लिए एक बुक आती है जो पृथ्वीराज रासो है। क्या है? पृथ्वी राज रासो, ये बुक है। इन इसमें तराइन के युद्ध के बारे में पूरा वर्णन किया गया है। ये चंद्र बरदाई लिखते हैं। क्या? चंद्र बरदाई के लेखक हैं ये। क्या है? ऑथर। ये क्या है? बुक है। ठीक। क्या है? जो पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में जो युद्ध होता है, तो वो क्या कौन सी बुक में है? वो पृथ्वीराज रासो बुक है। आथर कौन है? चंद्र बरदाई। आथर चंद्र बरदाई थे। इस बार में इनको बताया जाता है, पूरा लिखा गया है। ठीक। इसमें लिखा गया कि मतलब कब कब युद्ध हुआ, कैसे कैसी परिस्थिति थी, ये सब चीजें यहाँ वर्णन की गई हैं। ठीक। चंद्र बरदाई। यहाँ तक हम देख लेते हैं। मतलब अब यहाँ से पृथ्वीराज चौहान के बारे में थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं हम। क्या? पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज थर्ड, हम डायरेक्ट चौहान लिखते हैं। थर्ड थर्ड बहुत बार हो गया। चौहान। ठीक। इनका टाइम पीरियड कब से तब कब था? ये जब 1178 से इनका टाइम पीरियड, 1178 से 1192 तराइन के सेकंड में इनकी डेथ हो जाती है। तो ये इनका टाइम पीरियड है। इनके फादर के बारे में पूछा जाए, इनके पिता कौन है? देखिए इनका शासन कहाँ करते थे ये? शासन कहाँ था ये? दिल्ली और प्लस अजमेर में, अजमेर में ये शासन करते थे। इनके फादर कौन है? एक फिट ये अच्छी यार, फादर साहब कौन है? इनके फादर सोमेश्वर सिंह चौहान है। क्या? सोमेश्वर, सोमेश्वर सिंह चौहान। ठीक। चौहान। कहा जाता है कि जो पृथ्वीराज चौहान को लव हो गया था। क्या? लव, हम दिल बना देते हैं इसके लिए तो हम आगे हैं। ए उल्टा क्यों मर रहा है कुतड़े? दिल, यही तो है। ये देखिए दिल, इनको प्यार हो जाता है किससे? संयोगिता से। क्या? संयोगिता। इनको मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है, इक्स हो जाता है किससे? संयोगिता से। अब थोड़ा सा पेन रखिए, अब कहानी सुनिए। मजा आया, प्यार के बारे में बताते हैं कहानी। जब बताया जाता है कि ये देखिए थोड़ा सा और यहाँ देख लीजिए, किनकी बेटी है ये? जयचंद्र की। जयचंद्र की बेटी। अब कहानी सुनिए। जयचंद्र कहाँ रहते थे ये? अभी हम देख लेते हैं कहाँ ये वो रहते थे। ठीक। देखिए ये जयचंद्र की जो बेटी है, ये संयोगिता से इनकी मोहब्बत हो गई। यहाँ कन्नौज लिखिए। अब पेन रखिए और कहानी सुनिए थोड़ा सा प्यार वाली। जब फिर बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान, अब लिखेंगे नहीं तो आप थोड़ा सा इधर देखिएगा, आई कांटेक्ट। ओके डन। देखिए जो पृथ्वीराज चौहान थे, इनको जो जयचंद्र की पुत्री होती है संयोगिता से, इनसे मोहब्बत हो जाती है। तो एक बार ऐसा होता है कि जब ये संयोगिता का स्वयंवर हो रहा था, उस स्वयंवर में इनको कहा जाता है कि संयुक्ता तो प्यार करती थी, आपस में दोनों प्यार करते थे, लेकिन इसका जो बाप है का चंद्र बरदाई, हमेशा कबाब में हड्डी बाप ही बनता है कभी कभी। ठीक। नहीं बाप नहीं बनता। तुम सब कूटोगे हमको। ठीक। क्या कहते हैं? प्यार हो जाता है। फिर ये इनका स्वयंवर होता है, तो स्वयंवर में बहुत बहुत राजाओं को इकट्ठा बुलाते हैं जयचंद्र। और उनसे गेट पे जो गेट मैन होते हैं, उनको पृथ्वीराज चौहान की एक मूर्ति, बड़ी सी मूर्ति बना के वहां खड़ा कर दिए थे।
तो लोग हंसते थे जाते वक्त, जब वहां से इंटर करते थे गेट से, तो लोग देख के हंसते थे कि अरे वाह, हा हा हा, कि पृथ्वीराज चौहान आज जयचंद्र का गेटमैन बना था, चला था इनकी बेटी से मोहब्बत करने, शादी करने, तमाम तरीके की बातें। फिर कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान उसी भरी सभा में स्वयंवर के टाइम एंट्री करता है। क्या एंट्री करता है? और एंट्री करके संयोगिता को उठा के ले जाता है। ठीक इसी की वजह से थोड़ा सा इसके इसके दोनों के बीच विवाद चलने लगता है। ओके, ठीक, यहाँ तक ये तो प्यार वाली बातें आपने सीख ली। अब देखते हैं हम क्या, और यहाँ तक इनके बारे में तो हो गया। अब ये देखिए जो चंदावर का युद्ध हुआ है, अब यही देख लीजिए थोड़ा। ये जब चंदावर जयचंद्र अकेले हो जाता है, मतलब तो साथ देता है लेकिन कभी कभी अकेले हो जाता है, शादी तो की नहीं पुत्री की। ठीक, जो जयचंद्र हैं, जयचंद्र और वीएस गौरी, गौरी के बीच में एक वार हुआ है, जिसको चंदावर चंदावर के युद्ध के बारे में, युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसको 1194 ईडी में इसको लड़ा गया है। इसको गौरी यहाँ विन कर लेता है, यहाँ जीत लेता है। यहाँ जयचंद्र को मतलब मार देता है, जो भी कहो डिफीट कर देता है। ठीक, अब ये देखिए इसके पास जो भी है, ये देखिए आप, इसने मैक्सिमम पार्ट यहाँ अब जीत चुका है ये। ठीक, अब यही एक चीज है जो 1194, इसी के पहले जगह, वो तो पहले हम यही बता देते हैं। 1100 जो क्या, 1192 ईस्वी में एक मोइनुद्दीन चिश्ती थे, क्या है, मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे, चिश्ती, ये चिश्ती राजवंश, ये सूफी थे। सूफी, सूफी संत। सूफी मतलब क्या होता है? सफा। सफा इट मीन्स पवित्र, पवित्र मतलब होली, पवित्र, पवित्र, शुद्ध। ठीक, मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में बताया जाता है कि, एक मिनट यार, हाँ ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में बताया जाता है कि ये चिश्ती सिलसिले के थे। इनके बताया जाता है सूफी रहते हैं, पवित्रता से रिलेटेड रहते हैं। तो इनकी खाली एक ही चीज याद रखी, इनकी जो दरगाह है, दरगाह अजमेर शरीफ में है। क्या? अजमेर शरीफ। ठीक, यहाँ कहाँ है? अजमेर में है। ये चीज आप थोड़ा सा माइंड में रिकॉल कर लीजिएगा। ठीक, देखिए हमने मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में बताया, लेकिन एक बार, ये तो यहाँ का ये चीज जो है, यहाँ ये चीज तो यहाँ से यही चीजें हैं। ठीक, ये चीजें आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ जो ये चंदावर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो चंदावर है, ये पूछा गया है, पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था कि चंदावर जो है आज की स्थिति में कहाँ है, ये किस नदी के, ये यूपी के, पूछा था किस नदी के किनारे, ये यूपी के यमुना नदी, यमुना नदी के किनारे इटावा, इटावा। आपका काम बस यही है कि भारत के नक्शे में इटावा कहाँ है, आप लोकेटेड करके टिक 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 मार देंगे। ओके, चंदावर इतना देख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि जिसका जो लास्ट वार है, अंतिम, लास्ट अटैक ऑन इंडिया, ये खोखरों के बीच युद्ध करता है। खोखरों, खोखरों के बीच वार करता है। कब करता है? 1203 में एडी में वार करता है, और यहीं इसकी मृत्यु हो जाती है। बोलते हैं संत हैं, खोखरों के बीच ये दमयक्षिंद में 1206 में, यहाँ मतलब तुरंत नहीं मरता ये, 1206 में इसकी, 1206 में इसकी डेथ हो जाती है। कहाँ? दमयक, कहाँ? सिंध में। ठीक, सिंध में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब ये देखिए जो गोरी था, आप गोरी के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब देख लीजिए, गोरी के कोई बच्चे नहीं थे, मतलब कोई बेटा नहीं था गोरी के, कोई बेटा नहीं था। तो ये अपना जो साम्राज्य था अपने क्या गुलाम को दे दिया था। जो दिल्ली है, दिल्ली प्लस अजमेर किसको दिया था? अजमेर किसको? ऐबक को दिया था। ऐबक क्या है? इसका गुलाम है। ठीक, और बंगाल, बंगाल और बिहार, बंगाल और बिहार किसको दिया था? बंगाल प्लस बिहार। आपने इनका नाम सुन रखा होगा, जिनका नाम लेंगे इसके नाम से तुमको चिढ़ होती है, गुस्सा आता है। बख्तियार, क्या?
बख्तियार खिलजी जो है ना, ये कहा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय बहुत सी चीजें इन्हें इसने खराब कर दी। बख्तियार खिलजी बख्तियार खिलजी इसको बंगाल और बिहार दे देते हैं, और फिर इसको से सिंध कुवेचा को देते हैं। सिंध सिंध प्रांत किसे कुवाचा को दे देते हैं। ठीक, बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नहीं नहीं, ये एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये क्या है? ये नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया। क्या चीज करते हैं ये आपको, हम आपके लिए होमवर्क है क्या क्या ये डिस्ट्रॉय किया है। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।